दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दबाना भूलियो मत ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। राम राम। Our popcorn's popping. The heat is heating up the kernels so hot that they burst open. फॉर यू आज की हमारी जो क्लास है वो है हीट से रिलेटेड। हीट क्या होती है इसके बारे में इसकी सारी यूनिट पढ़ेंगे हम। और अपने मुंह के लगाओ तो आपको थोड़ी सी गर्मी लगेगी, ठीक है। तो इसको हम हीट बोलते हैं, हीट समझते हैं। जो घर है इसको गर्म करने के लिए तुम कहोगे सर घर ने गर्म करने की क्या जरूरत है दीवारों में नमी नहीं आ रही। देखो बारिश का दिन चल रहा है अभी, बड़ा खतरनाक है। वो स्थान का नाम है डेथ वैली, यानी यहाँ पे कोरी आग निकल रही है, डेथ वैली बोलते हैं इसको। तो ये जो तरीका है ना सेम उधर समझो फ्लो ऑफ हीट के अंदर। डियर स्टूडेंट, सॉलिड जो होते हैं उनकी पैकिंग क्लोज होती है। हमें 3000 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है हम ह्यूमन बीइंग को, जो हमें हमारे खाने से, दूध से, सब्जी से, रोटी से, सबसे मिलती है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो है हीट से रिलेटेड। हीट क्या होती है इसके बारे में इसकी सारी यूनिट पढ़ेंगे हम, और कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हीट जैसे ही नाम सुनते हैं हम, तो हीट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ऐसी कोई चीज़ जो हमें गर्मी दे, जहाँ से हमें थोड़ी गर्म महसूस हो, उसको हम हीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने दोनों हाथों को ऐसे गर्म किया यूँ, और अपने मुंह के लगाओ तो आपको थोड़ी सी गर्मी लगेगी, ठीक है। तो इसको हम हीट बोलते हैं, हीट समझते हैं। लेकिन साइंस ये कहती है कि हीट को पढ़ने के लिए उसके साथ में एक ठंडी ऑब्जेक्ट भी होनी चाहिए। जैसे देखो मेरे हाथ गर्म हो गए थे और मेरा मुंह ठंडा था, इसलिए तो मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हुई है। अगर मान लो मेरा मुंह गर्म होता और हाथ ठंडे होते तो मुझे कैसे लगता। जैसे आप देखो मेरे हाथ ठंडे हैं और मैं अपने मुंह के लगाऊंगा तो मुझे ठंडे लगेंगे ये, ठीक। तो साइंस ये कहती है कि जब भी हीट की बात करो तो आप गर्मी नहीं, दोनों चीज़ों को पढ़ो, कूलर भी और वार्मर भी। अगर मेरे हाथ गर्म होंगे, मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है, तो मुझे गर्मी महसूस होगी, और हाथ मेरे ठंडे होंगे तो मुझे कोल्डनेस महसूस होगी। तो हीट के बारे में थोड़ा पता चल गया। हीट के जो सोर्स कौन कौन से होते हैं जहाँ से हीट मिलती है। सोर्स, हीट का जो सोर्स है वो है सबसे पहले तो सन है। सन, सूरज से हमें हीट मिलती है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो गैस का जो बर्नर है, बर्नर जहाँ पे हम चाय खाना बनाते हैं, वहाँ से हमें हीट मिलती है, वो भी उसका सोर्स है। तीसरा, किसी भी कार बस, कोई भी गाड़ी हो, कार बस का रेडिएटर, वो भी हम वहाँ से भी हमें हीट मिलती है। मोमबत्ती होगी, मोमबत्ती आर्टिफिशियल होगी, कोई भी आग होगी, वो हमें हीट का सोर्स होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाओ। डेफिनेशन इसकी मैंने 3 डेफिनेशन लिखी है, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को हम करेंगे। हीट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। हीट की एक खासियत होती है, वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ चलती है। और दूसरी डेफिनेशन देखो, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ये हमेशा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है। ये देखो इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है वो मैंने समझा दी है, आपके समझ में आ गई होगी। देखो, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काजेज द सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हीट के अंदर हमने दोनों बातों को शामिल करना पड़ेगा, किसको, हॉट को भी और कोल्ड को भी। सेंसेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि भाई कोई चीज़ सेंसिटिव हो, यानी कि जहाँ से हम पता चले, जैसे हमारी स्किन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बड़ी संवेदनशील होती है, ठीक है, जो हमारा गर्म और ठंडे को पता लगाती है। तो वो वहाँ से हमें सेंसेशन मिलती है उसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी डेमो करके दिखाया था आपको, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रब आवर पाम्स, अपनी हथेली को हम रगड़े तो दे गेट वार्म, और वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने हीट की तीनों डेफिनेशन कर लेना, तीनों तरीके से मैंने समझा दिया है।
हीट का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कोई गर्मी होगी, लेकिन साइंस ये कहती है कि वहाँ पे गर्मी गर्मी नहीं, वहाँ पे ठंडी चीज़ को भी हम शामिल करेंगे। तो हीट का फ्लो कैसे होता है, हमेशा हीट कैसे चलती है, गर्म से ठंडे की तरफ, ठीक है। और गर्म ठंडा लिखो या उसी बात को नए अंदाज में लिख दो, वार्मर को लिखो फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो उसी बात को अलग लिखे हैं, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चलती है। नेक्स्ट इस पर्सन में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इस जो हीट का जो है, हीट का क्या क्या यूज है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, वार्मिंग द हाउस, हमारा जो घर है इसको गर्म करने के लिए, तुम कहोगे सर घर ने गर्म करने की क्या ज़रूरत है दीवारों में नमी नहीं आ रही, देखो बारिश का दिन चल रहा है अभी और सारी ओस चल रही है, धुंध चल रही है, हमारे घर की जो सारी दीवारें हैं वो गिल्ली हो चुकी है, तो उसको कौन सुखाएगा बताओ, उसके लिए सूरज की ज़रूरत है कि नहीं है, और सन आजकल है ही नहीं। तो देखो वार्मिंग द हाउस। दूसरा कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी हमें हीट की ज़रूरत है। गैस को सिलेंडर ख़त्म हो जाओ, देखो क्या हालत होती है हमारी। उसके बाद हीटिंग द वाटर, सुबह नहाते हैं तो पानी गर्म करने के लिए भी हमें उसकी हीट की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक रोड से करो, चाहे गैस से करो, चाहे कैसे भी करो, लकड़ी जला के करो। एंड ड्राइंग द वाश्ड क्लोथ्स, और जो हमारे धुले हुए कपड़े हैं उनको सुखाने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। और मुख्य सोर्स क्या है हीट का बताओ, मुख्य सोर्स हीट का कौन है, समझ गए होगे आप कौन है ये। दूसरा, इन मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सी जो इंडस्ट्री हैं जो खाना बनाती है, मेकिंग एंड प्रोसेसिंग द फूड, जो खाने को गर्म भी रखती है, खाने बनाने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, जैसे जो गिलास बनाया जाता है उसके लिए किन किन चीज़ों को उसमें डाल के गर्म करके उसको जमाया जाता है। पेपर, अखबार कैसे बनते हैं, कागज़ कैसे बनता है। द टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े की मिल, कपड़ा बनाना। तो इन बहुत सी चीज़ों के अंदर हमें हीट की ज़रूरत होती है। दूसरा, हीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट्स को एंड मैमल्स। प्लांट्स एंड मैमल्स, जो पौधे हैं, देखो अगर पौधों को धूप नहीं मिलेगी, धूप का मतलब हीट समझ लो, हीट नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। लास्ट ईयर देखो, अभी जो पीछे जो जितनी भयंकर सर्दी पड़ी थी, तो हमारे जितने भी नीम थे सारे नीम के पत्ते जल गए थे वो, क्योंकि उनको हीट मिली नहीं, जल गए थे मतलब सूख गए थे, ख़राब हो गए थे वो। तो बिना हीट के तो हमारा कोई भी काम नहीं चलेगा। तो आप ये इनके यूजेस को तैयार करो, जो हमने यूजेस लिखवा दी, और एक आधा यूज जो तुम्हारी याद आता है ना उसको भी जोड़ दिया करो, ठीक है। तो ये यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर कि क्या हम बिना हीट के मर जाएंगे। तो देखो भाई इसको, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट बॉडी हीट। हमारा जो शरीर है डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक बॉडी हीट है, ठीक है, वो उतनी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो हम मर जाएंगे। किस वजह से? हाइपोथर्मिया की वजह से। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसको बोलते हैं अल्प ताप अवस्था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो शरीर जो है इसकी ये हीट बनाता, जो हीट बनाता है उससे कहीं ज़्यादा वो ठंडी हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, अल्प ताप अवस्था बोलते हैं। हमारी बॉडी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कब होता है, जैसे हमारा जो स्वस्थ शरीर है उसका टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 से 35 हो जाए, ठीक है, तो ये बीमारी आ जाएगी। और 98.6 से 95 फ़ारेनहाइट हो जाए, ये फ़ारेनहाइट में है, पता ही है सभी को, ये डिग्री सेल्सियस में, तो हम मर सकते हैं। देखो अब देखो क्या है ये, आवर बॉडी हीट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट केमिकल प्रोसेस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। हम जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है वो केमिकल एनर्जी किस चीज़ में बदलती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और वो हीट एनर्जी से ही हम काम करते हैं। इफ़ वी लूज इनफ बॉडी हीट मीनिंग आवर कोर टेम्परेचर रिड्यूसेस टू फार। हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो कितना है
डिग्री सेल्सियस वो डाउन हो जाता है तो वी विल डाई ऑफ हाइपोथर्मिया, हम हाइपोथर्मिया की वजह से मर जाएंगे। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो अब देख लो हीट जो है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो सीधी बात है, ऑड करो भाई। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो, व्हाट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? धरती के ऊपर सबसे गर्म स्थान है वो अमेरिका के अंदर है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका का, और उस स्थान का नाम है, नाम ही बड़ा खतरनाक है, उस स्थान का नाम है डेथ वैली, यानी यहाँ पे कोरी आग निकल रही है, डेथ वैली बोलते हैं इसको। 1913 की गर्मी के अंदर वहाँ पे टेम्परेचर नोट किया गया था 56.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो तो 1913 में किया गया था, यानी कि जो अब फिलहाल अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो वो इसी रेंज में रहता है 56.757। तो यानी कि अब वो स्थान जो है वो बहुत ही गर्म है, बहुत ही हॉटेस्ट है। फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ हीट। हीट का फ्लो कैसे होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेज के अंदर। हमने इनको 3 नाम दे रखे हैं, एक कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। तो इन चीज़ों को देखो कैसे होते हैं, वो मैं समझाऊँ उससे पहले एक थोड़ा डेमो करके देखते हैं। कि जैसे मान के चलो कि एक कोई सेव की पेटी है, एक पेटी के अंदर सेव रखे हैं और 3 प्रकार के सीन है। एक तो अच्छी काफ़ी भीड़ बैठी है, ठीक है, ये सेव हमने बांटने हैं। तो इन सेव को बांटने तो हमारे पास बड़े बड़े ज्ञानियों ने तरीके से सुलझाएगी कि भाई 3 तरीके से आप बांट सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक सेव जो है वो इसको दे दूं, ठीक है, ये सेव जो है यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक ख़त्म हो जाने चाहिए। तो मैं एक इसको सेव दे दूं, ये उससे अपने आगे वाले को दे दे, वो उससे आगे वाले को दे दे, तो वो जो सेव था वो पहुँच गया ही नहीं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सेव सबको मिलते हुए आ रहे हैं, ऐसे सभी को देखो कवर होते आ रहे हैं सभी, और लास्ट में इसको भी मिल गया। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा, अब थोड़ी भीड़ कम है, मैं कहूँ कि भाई सेव बांटेंगे, अब ये तरीका लगाएंगे नहीं, हमने पहले इसको दिया फिर उसको दिया, वो सब हो गया। अब दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि मैं कहूँ कि भाई कि तुम खुद आओ हमारे पास और अपना सेव लेके जाके बैठ जाओ जाके। ये भी वहाँ गया और अपना सेव लेके आ गया, सब अपने खुद चलेंगे अपने पैरों से और अपना सेव लेके आओ, बैठो, ठीक है। ये तरीका भी पसंद आ गया सबको। तो यहाँ पे तो भीड़ कम थी, ध्यान दो, तो ये जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बैठी थी और उठ के नहीं जा सकते थे। वो आदमी का आदमी थे, यानी कि क्लोज पैकिंग थी, ठीक है। यहाँ पे लूज पैकिंग है, यानी कि अच्छा स्थान है, आने जाने का रास्ता है, खूब जा सकते हैं। सीन नंबर 3, अब भीड़ बहुत ही कम है, एक तरीका और भी हमने लागू करना है कि भाई सेव को बांटना है, लेकिन ना ये तरीका लगाएंगे ना ये लगाएं। अब क्या करें, अब एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए और सेवों को उठा कर भी वो फेंक दे सीधा, और ये अपना अपना पकड़ ले एक सेव, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा। तो ये जो तरीका है ना, सेम उधर समझो फ्लो ऑफ हीट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड जो होते हैं उनकी पैकिंग क्लोज होती है, ठीक है, उनकी क्लोज पैकिंग मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो हम यहाँ पे एक मोमबत्ती लगा दें और मोमबत्ती के पास में एक चम्मच लेके जाऊँ, तो आप देखो किस तरीके से गर्म होगी। ये एकदम तो सारी गर्म होगी नहीं, पहले यहाँ से गर्म होनी शुरू होगी, धीरे 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 गर्मी देखो कैसे पहुँचेगी, धीरे 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 हमारी चम्मच यहाँ तक गर्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो सेव पहले यहाँ मिले, फिर इसको पीछे 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 सभी को सेव मिल गए थे, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका था। तो सॉलिड के अंदर जो हीट का जो फ्लो होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। दूसरा, लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड के अंदर कॉन्वेक्शन लगेगा। देखो इसमें तो ये काफ़ी इनके बीच में स्थान है, लूज पैकिंग है, ये तो घूम फिर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करें, जैसे मान लो हम अपनी सुबह पानी गर्म करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक रोड लगा दी और ये इसमें पानी है देखो, और अब ये पानी कैसे होगा, देखो ये रोड तो गर्म है और वाटर जो मॉलिक्यूल है, आप देखो यहाँ से आया और अपना प्रसाद लेकर चले गया, यानी गर्म होकर साइड में हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया, अपना प्रसाद लेकर चला गया। और जब भी आपने रोड लगाई हो, रोड लगाने के 1 या 1.5 मिनट बाद देखो रोड के आसपास थोड़ी ऐसी हलचल सी होती रहती है। जो पानी है ना उसके अंदर थोड़े थोड़े से ऐसे ना झाग सा बुलबुला सा निकलता रहेगा। हम ये भी देखते हैं हमारी रोड चालू है, इसमें हो रही है, ये वो रोड चालू हो ना, वे सारा प्रसाद लेके जा रहा है अपना, ठीक है।
तो ये लिक्विड के अंदर हीट फ्लो कैसे होता है, कॉन्वेक्शन से। और बच गई भाई गैसेज, गैसेज के अंदर रेडिएशन से। जैसे ऊपर देखो सबसे ऊपर सूर्य है और वो अपनी हीट सभी को एक साथ फेंक रहा है, ठीक है। उसमें हम भी आ लिए, पेड़ पौधे भी आ लिए, जानवर भी आ लिए, पूरी धरती जो है सभी को ऊपर से एक साथ अपनी हीट फेंक रहा है और सभी ले रहे हैं। उस मेथड को क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। तो ये दोनों को मैंने कंपेयर करके पढ़ाया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्शन सॉलिड में, कॉन्वेक्शन लिक्विड में, और गैसेज के अंदर क्या होती है, रेडिएशन मेथड से हम करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं अभी। इनकी डेफिनेशन में आती है कंडक्शन क्या होती है। कंडक्शन के अंदर लिखना है, कंडक्शन जैसे दिखाया था मैंने, मोमबत्ती के चम्मच को डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, तो वो कहलाएगी कंडक्शन। While it's popping, let's review. What is heat? Well, like you saw from the oven, heat is hot. What kind of energy is that? Thermal. That's right. It's thermal energy. That's what heat is. Now, heat can transfer in 3 ways. The first way is conduction. The transfer of heat from the contacting particles. I hear it. Come closer. Our popcorn's popping. The heat is heating up the kernels so hot that they burst open. I even think it's a chemical change because it's cooking. Wow, there's all kinds of science when you cook popcorn. There's thermal energy, electrical energy, there's heat, there's chemical changes, and then I'm gonna eat it. That's gonna be कन्वेक्शन किस में होती है, लिक्विड और गैस के अंदर होती है। इसमें थ्रो द मूवमेंट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है वो मूवमेंट करता है। जैसे हम अपनी इलेक्ट्रिक रोड के साथ जाके वो अपना हीट एनर्जी लेते हैं। convection. The transfer of heat in fluids by the movement of currents. There goes the buttermilk, and you can really see it now. We're getting there. रेडिएशन क्या होती है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब हीट एनर्जी समझ लो, थ्रो द थर्मल एमिशन, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट उसमें फेंक दी जाती है। तो ये डेफिनेशन कर लेना। The third form of heat transfer. The transfer of heat without matter. It is also transferred by electromagnetic waves. So, since the electromagnetic waves are hitting our popcorn, and it's going to start popping in just a minute. Pop quiz! उसके बाद आती है इसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी। तो इनकी यूनिट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स, पर्सन जो था, हीट की जो यूनिट है वो है कैलोरी में नापा जाता है, ठीक है। हीट जो है वो है तो एनर्जी का ही एक रूप। अगर कोई पूछेगी उसकी एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट होगी जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। एसआई यूनिट पूछेंगे हम, क्योंकि हीट जो है वो एनर्जी की ही एक ब्रांच है। जैसे देखो मान लो ये एनर्जी है, तो एनर्जी कई प्रकार की होती है, आपको पता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक, उसका एक ब्रांच होगी पोटेंशियल एनर्जी, एक ब्रांच होगी केमिकल एनर्जी, एक होगी अपनी सोलर एनर्जी, और डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। उसकी एक ब्रांच के अंदर आती है हीट एनर्जी भी। हीट जो है वो एनर्जी की एक ब्रांच, एक शाखा है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। लेकिन हम हीट को कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। इतनी किलो कैलोरी, जैसे हमें कितनी हीट की ज़रूरत होती है, डेली कितनी चाहिए हमें, 3000 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है हम ह्यूमन बीइंग को, जो हमें हमारे खाने से, दूध से, सब्जी से, रोटी से, सबसे मिलती है, ठीक है। तो कैलोरी होती है। तो कोई पूछे कि भाई एक कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है। कैलोरी बड़ी होती है,
कैलोरी बड़ी होती है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो ये इनका रिलेशन आ गया। जो पर्सन की स्टार्टिंग में आप देखोगे मैंने लिखा था कि हाउ दे आर रिलेटेड, वो ऐसे ही रिलेटेड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो हीट का वाला जो टॉपिक करवाया समझ में आ गया होगा। इनके अपने नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।